नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक कह सकते हैं जादुई प्रोसेस के बारे में जिसका नाम है कंपोस्टिंग। ये एक कमाल का तरीका है जिससे घर का जैविक कचरा आपके बगीचे के लिए काले सोने में बदल सकता है। कभी सोचा है कि किचन से निकलने वाले छिलके, बचा हुआ खाना, ये सब बगीचे के लिए सबसे कीमती चीज बन सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। यही तो है कंपोस्टिंग का कमाल। और यकीन मानिए, ये जितना सुनने में लगता है ना, उससे कई ज्यादा आसान है। तो चलिए थोड़ा और समझते हैं इसको। इस प्रोसेस को शुरू करने से पहले ये जानना तो बनता है कि आखिर ये कंपोस्ट होता क्या है और इसके इतने फायदे क्यों हैं। तो देखिए, कंपोस्ट असल में कुछ नहीं, बस सड़े गले जैविक पदार्थों से बनी एक मिट्टी जैसी चीज है। ये पौधों और दूसरे ऑर्गेनिक कचरे को रिसाइकल करने का एक एकदम नेचुरल तरीका है। इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस नेचर को अपना काम करने देना है। और इसके फायदे सिर्फ गार्डन तक ही सीमित नहीं हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, यह मिट्टी को इतना पौष्टिक बना देता है कि पौधे बहुत अच्छे से बढ़ते हैं। और तो और, यह हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है। सोचिए, जब हम ऑर्गेनिक कचरा कूड़ेदान में फेंकने की बजाय कंपोस्ट करते हैं, तो हम मीथेन जैसी खतरनाक ग्रीन हाउस गैसों को भी कम कर रहे होते हैं। है ना एक छोटा सा कदम, लेकिन असर कितना बड़ा है। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि ये क्यों जरूरी है। तो फिर चलें इसकी रेसिपी की तरफ। हाँ, किसी भी अच्छी रेसिपी की तरह इसके भी कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं और वो बहुत ही सिंपल है। एक बढ़िया कंपोस्ट बनाने के लिए ना बस 4 चीजें चाहिए। 1 नाइट्रोजन वाली हरी चीजें, 2 कार्बन वाली भूरी चीजें, 3 नमी के लिए पानी और 4 ऑक्सीजन के लिए हवा। बस ये चारों मिलकर अपना जादू दिखाते हैं। अब सवाल आता है कि ये हरी और भूरी चीजें हैं क्या। तो देखिए, हरी चीजें जैसे किचन के छिलके या ताज़ी घास, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए खाने की तरह हैं, उन्हें पोषण देती हैं। और जो भूरी चीजें हैं जैसे सूखी पत्तियां या कार्डबोर्ड, वो उन्हें एनर्जी देती हैं। तो एक हो गया खाना, दूसरा हो गया एनर्जी ड्रिंक। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, हर तरह का किचन वेस्ट इसमें नहीं डालना है। जैसे मांस, डेयरी प्रोडक्ट्स या ज़्यादा तेल वाली चीज़ें, इनसे बचना चाहिए, क्योंकि ये कीड़े मकोड़ों को बुला सकते हैं और बदबू भी फैला सकते हैं। और इन दोनों के बीच का बैलेंस वो सबसे जरूरी है। कोशिश ये होनी चाहिए कि हरी और भूरी चीजें लगभग बराबर मात्रा में हों। अगर हरी चीजें ज्यादा हो गई तो ढेर से बदबू आने लगेगी, और अगर भूरी चीजें ज्यादा हो गई तो ये गलने का प्रोसेस बहुत ही धीमा हो जाएगा। तो 50-50 का ये गोल्डन रूल याद रखना है। चलिए, अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल पार्ट पर कि आखिर कंपोस्ट बनाना कैसे है स्टेप बाय स्टेप। ये बहुत आसान है सच में। सबसे पहले अपने कंपोस्ट बिन या ढेर में हरी और भूरी चीजों की परतें बिछाना शुरू करें। फिर उसे नम रखने के लिए थोड़ा पानी छिड़कें। पता है कैसा होना चाहिए? जैसे एक निचोड़ा हुआ स्पंज होता है, गीला तो हो पर उसमें से पानी ना टपके। इसके बाद ढेर को समय समय पर पलटना है ताकि उसमें हवा मिलती रहे। और बस आखिर में इंतजार करना है और नेचर को अपना काम करने देना है। अच्छा, तो अब सवाल है कि इसे पलटना कितनी बार है। तो इसका एक सिंपल सा रूल है, हर 2 से 4 हफ्तों में एक बार। इससे क्या होता है कि ढेर के बीच में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम कर रहे हैं, उन्हें सांस लेने के लिए भरपूर ऑक्सीजन मिलती रहती है। और अब बारी आती है सबसे मजेदार हिस्से की, मतलब अपनी मेहनत का फल चखने की, या कहें कि उसे इस्तेमाल करने की। तो कैसे पता चलेगा कि कंपोस्ट अब रेडी है? क्या देखकर ये समझा जा सकता है? जब ढेर की निचली परत में एक गहरा काला भुरभुरा सा पदार्थ दिखने लगे और उसमें से ताजी मिट्टी जैसी खुशबू आए, तो बस समझ जाइए कि आपका काला सोना तैयार है। इसमें अब आपको कोई भी पुरानी चीज पहचान में नहीं आएगी, सब एक हो चुका होगा। इस तैयार कंपोस्ट को इस्तेमाल करने के तो ढेरों तरीके हैं। इसे सीधे गार्डन की मिट्टी में मिला सकते हैं, पौधों के चारों तरफ एक पौष्टिक परत की तरह बिछा सकते हैं, या फिर गमलों के लिए जो मिट्टी तैयार करते हैं उसमें भी मिला सकते हैं। ये पौधों के लिए एक तरह का सुपर फूड है, समझ लीजिए। तो देखा आपने कंपोस्टिंग कितनी सिंपल और कितनी फायदेमंद है। ये अपने बगीचे को एक नई जिंदगी देने और साथ ही हमारे प्लैनेट को बचाने का एक छोटा सा पर बहुत असरदार तरीका है। अब जब ये सब पता चल गया है तो सोचने वाली बात यह है कि अब से कौन सी चीजें कूड़ेदान में जाने की बजाय कंपोस्ट